हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी जयपुर वाली ट्रक एक्सीडेंट के बारे में सुने ही होंगे। वास्तव में दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों, यह जो एक्सीडेंट हुआ है इसका सबसे बड़ी जिम्मेवारी ट्रक ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ही यह एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन शुक्र है कि यह एक्सीडेंट सुबह सुबह हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि सड़क के किनारे एक विद्यालय भी है, एक स्कूल भी है। और अगर यह एक्सीडेंट स्कूल टाइम में हुआ होता तो जाने कितने बच्चों की जान जोखिम में पड़ जाती। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार की घटना हमारे देश में होती रहती, जो कि काफ़ी दुखदाई है ना। चलिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले, और एक कॉमन सा प्रश्न लेकर आया हूँ सर आपके लिए, है ना। प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के बारे में आप जानते ही होंगे, सन, है ना। सूर्य तो सूर्य जो है, सूर्य को तारा क्यों कहा जाता है? क्या सूर्य को तारा कहते हुए आपने कभी सुना है? सुने होंगे, है ना। कोई कोई कहता है कि सूर्य एक तारा है। तो आखिर सूर्य एक तारा क्यों है? आखिर सूर्य को तारा क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है ना। चलिए, आज हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, इसके आंसर को जान लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि तारा किसे कहते हैं, तारा क्या होता है। देखिए सर, तारा के लिए एक परिभाषा डिसाइड किया गया, सर्वमान्य परिभाषा डिसाइड किया गया। और परिभाषा क्या है कि ब्रह्मांड के वे सभी खगोलीय पिंड, जी हाँ सर, ब्रह्मांड के वे सभी खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, उन्हें तारा कहा जाता है। समझ रहे हो ना? जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। जी हाँ सर, ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है ना। आप सभी रात में तारे देखते होंगे सर, है ना। आसमान में कई सारे टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। तो वो सभी तारे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश है, और वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है सर, बहुत दूर, है ना, बहुत ज़्यादा ही दूर है। और वो जितने छोटे छोटे दिखाई देते ना, उतने छोटे छोटे नहीं हैं, हमारी पृथ्वी से भी कई गुने बड़े हैं। और अगर एक बात और याद रखेगी कि तारे जो होते हैं ना सर, कभी टूटते नहीं हैं। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा है। तारा कभी नहीं टूटता सर, वो कुछ और होता है ना, वो उल्काएं होती है। तो इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो तारा कभी नहीं टूटता है, और अगर तारा टूट कर हमारी पृथ्वी पर गिरे तो हमारी पृथ्वी ही विनाश हो जाएगी, पूर्णतः हमारी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो वो सभी तारे होते क्योंकि उनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, वे सभी अपने प्रकाश से प्रकाशमय होते हैं, है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से सूर्य दोस्तों, सूर्य जिसे पूरा सौर मंडल प्रकाशमय होता है ना। अगर सूर्य नहीं होता तो हमारे सौर मंडल में केवल अंधेरा ही अंधेरा होता सर। तो सूर्य जो है, ये किसी और के प्रकाश से सौर मंडल को प्रकाशित नहीं करता है सर, बल्कि इस पूरे सौर मंडल को जो सूर्य है ना सर, याद रखेंगे, ये अपनी ऊष्मा से, अपने प्रकाश से पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करता है। इसका मतलब ये है कि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है, अपनी प्रकाश है ना। सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है और अपनी प्रकाश। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिनके पास अपनी ऊष्मा, जिनके पास, सभी के पास नहीं, वे खगोलीय पिंड, जी हाँ सर, वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तारा। और क्योंकि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश है, इसलिए सूर्य को भी क्या कहा जाता है सर? तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। जरा एक बात आप कमेंट करके बताओगे सर, आप बताना तो, चंद्रमा तारा है या नहीं है? चंद्रमा तारा है या नहीं? आप दिन में सूर्य की रोशनी देखते हैं और रात में चंद्रमा की रोशनी देखते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, है ना, क्या चंद्रमा तारा है? और अगर चंद्रमा तारा है तो क्यों है, और अगर चंद्रमा तारा नहीं है तो क्यों नहीं है? देखते हैं कि आप कितने समझदार हो, बताइएगा जरूर। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए से प्रश्न में।